दिल्ली में रेखा सरकार ने विधायक निधि को घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है। ये बड़ी इस वक्त की सबसे अहम खबर है, क्योंकि विधायक निधि का जो फंड होता है उसको कम कर दिया गया है। आमतौर पर इसमें बढ़ोतरी की खबरें आती हैं, लेकिन ये बड़ी खबर है। दिल्ली सरकार ने विधायकों का जो कोटा है काम कराने का लेकर के, इसका जो है बजट वो कम कर दिया और अब सिर्फ 5 करोड़ रुपए इसको किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है। हालांकि इसके पीछे सरकार के अपने तर्क रहे हैं, क्योंकि पहले ये 15 करोड़ तक का था, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ 5 करोड़ रुपए किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। विधायक निधि को कम किया गया है इस बार और सीधा इसे 5 करोड़ रुपए ही कर दिया गया है। और इसको लेकर के दोनों ही, खास करके सरकार और मुख्य विपक्षी दल की तरफ से अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन विधायकों के सामने ये एक चुनौती की स्थिति जरूर हो सकती है। जहां 15 करोड़ का बजट पहले था, वो अब अगर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है जो अलग अलग विभागों के तहत कामकाज कराने होते हैं विधानसभा क्षेत्र में, क्या ये बजट सभी को सर्वमान्य होगा, ये भी एक स्थिति है। लेकिन अब चूंकि सरकार ने इसको लेकर के फैसला ले लिया है, तो अब देखना यह है कि दोनों ही दल की तरफ से विधायक इस पर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में इसे 15 करोड़ 10 करोड़ रुपए के तौर पर भी किया गया था, बढ़ाया गया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि विधायक निधि कम कर दी गई है और 5-5 करोड़ रुपए विधायक निधि के तौर पर जारी किए गए। इस खबर पर और अपडेट के लिए हम रुख करते हैं जी मीडिया संवाददाता नीतू झा का। हमारे साथ नीतू इस वक्त जुड़ रही हैं। नीतू, एक तो सरकार ने अब फैसला ले लिया है कि विधायक निधि को सिर्फ 5 करोड़ तक लिमिट कर दिया है। अब दिलचस्प यही है कि रिएक्शन क्या है दोनों खेमों की तरफ से। देखिए, सबसे बड़ी बात, पहले बीजेपी का रिएक्शन जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अभी सरकार उनकी है, अभी सरकार बनी है और जो 15 करोड़ की राशि देने की बात आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने अपने तत्कालीन विधायकों के लिए की थी, उसको बदला गया है। 15 करोड़ से सीधा 5 करोड़ पर आना, यानी 10 करोड़ की कटौती। अब इसको लेकर हमने बीजेपी के कई विधायकों से फ़ोन पर अभी बातचीत भी की है, ऑफ रिकॉर्ड भी बातचीत की है। तो उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने भी जब इसको शुरू किया था, देखिए इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं कि हर फाइनेंशियल ईयर के लिए आता है। जैसे ही बजट आता है सरकार का और वो विधानसभा में पास होता है, उसके बाद ही तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको उसके हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। अब जो 15 CR की बात कही गई थी वो फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए थी, ये कहना है बीजेपी विधायकों का। वहीं ये जो अभी 5 CR की बात करी जा रही है, यानी बीजेपी की सरकार जो इस बार अपने विधायकों को 5 करोड़ रुपए देने वाली है, ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें बदलाव नहीं होगा, हो सकता है अगले साल इसे बढ़ाकर 10 कर दिया जाए, अगले साल बढ़ाकर इसको 15 भी किया जा सकता है, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर सिर्फ 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे क्योंकि बजट में इसका प्रावधान पहले ही पास हो चुका है। वहीं अगर आप पिछली सरकार की बात करें तो अक्टूबर 2024 में 10 करोड़ को बढ़ाकर 15 किया गया था। पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो 5 को बढ़ा के 10 किया गया और अक्टूबर में 10 को बढ़ाकर 15 कर दिया गया था और कहा था कि अभी इस साल के लिए 15 रहने वाला है अगले ऑर्डर तक। अब जो नया ऑर्डर आया है 9 मई का ये ऑर्डर है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि विधायकों की जो राशि होगी वो 5 CR ही रहने वाली है। अगर आप दिल्ली में विधायकों की जो राशि होती है जो उन्हें मिलती है विकास कार्यों के लिए, उस पर भी नज़र डालें तो ये बाकी राज्यों से, ज़्यादातर राज्यों से ज़्यादा ही है। सिर्फ कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहां विधायकों को 5 CR दिए जाते थे। आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो तब घोषणा की थी और उसके बाद जब ऑर्डर पास किया था जिसमें 15 CR की बात कही गई थी, वो देश के बाकी राज्यों से 3 गुना ज़्यादा था। वहीं कुछ बीजेपी विधायकों का ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी इसके जरिए अपने विधायकों की पॉकेट को भरने का काम कर रही थी, यानी कहीं ना कहीं जो पैसे हैं उसको अपने में बांटने की एक कोशिश थी। हालांकि अभी इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई है, इस बार विधायकों को 5 CR दिए जाएंगे और आने वाले हो सकता है अगले सालों में ज़रूरत को देखते हुए ये पैसे बढ़ा दिए गए। लेकिन ये जो चुपचाप ये कटौती की गई है, इसको लेकर विपक्ष देखिए ज़रूर इस पर सवाल उठाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने टेन्योर में 15 CR किए हुए थे और अब उसको जब 5 CR किया है तो कहीं ना कहीं वो उस पर सवाल ज़रूर उठाएंगे।
लेकिन बीजेपी का इस पर अभी तक ऐसा कोई, आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी विधायक इसको लेकर अलग स्टैंड रखता हो। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, हम सब जानते हैं, जहां एक पैटर्न से काम होता है और जो भी आदेश पार्टी की तरफ से आता है, जो भी आदेश दिया जाता है, उसको सभी विधायक मानते भी हैं। तो ऐसे में अभी जो ये नया ऑर्डर पास हुआ, इसको लेकर बीजेपी में तो कोई अनबन सी या कोई नाराजगी नजर नहीं आती है। भाई विपक्ष का अभी इस पर रिएक्शन आना बाकी है। नहीं तो वो ठीक है, लेकिन जब 15 CR के हिसाब से काम करने का एक सभी विधायकों ने अपना एक फंक्शन, एक रूटीन वो तय कर चुके होंगे, ठीक है, उसमें एक आदत, वही हैबिट और सिग्नेचर वाली बात है। अब अचानक से उसमें 10 CR की कमी हो जाती है, तो 70 के 70 विधानसभा क्षेत्र में सभी पार्टियों के अलग अलग विधायक है, ठीक है ना, हम हिसाब से जिक्र करते रहते हैं इसका। तो उनके लिए काम कराना, बेशक आप कह रही हैं, हम भी जानते हैं कि अब बीजेपी में एक पार्टी लाइन अनुशासन की बात होती है, लेकिन ये काम कराना मुश्किल उनके लिए हो सकता है। देखिए, इससे पहले क्योंकि हम लगातार जी दिल्ली NCR पर खबरें दिखाते हैं और मैंने खुद ने एक स्टोरी की थी और उसके लिए मैं मुस्तफाबाद गई थी और मुस्तफाबाद के विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने मुझसे ये बात खुद कही थी कि हम चाहते हैं जो विधायक निधि हमें मिलती है उसको और बढ़ाया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विकास की वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, 70 विधानसभाएं हैं, ऐसा नहीं है कि हर विधानसभा को आप एक ही तराजू पर नापें। कुछ विधानसभाओं में जो नीतू, आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। आम आदमी पार्टी से विधायक कुलदीप कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चूंकि विधायकी का मामला है, फंड का मामला है, तो वो बेहतर से हम बताएंगे हमें कि भाई कैसे काम हो रहा है, काम अच्छे से हो जाएगा कि नहीं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है जी दिल्ली NCR हरियाणा पर आपका। तो अब 5 करोड़ में ही काम करना है, हो जाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने 70,000 करोड़ के बजट में दिल्ली के विधायकों को 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए MLA विधायक निधि में दिए थे। इस सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट प्रेजेंट किया और हाल आपके सामने है कि 1 लाख करोड़ का बजट और विधायक को विधायक निधि में मात्र 5 करोड़ रुपए देने का काम आज सरकार कर रही है। हमने पहले ही कहा था कि इन्होंने झूठा बजट प्रेजेंट किया है, ये बजट खोखला है और ये किसी इकोनॉमिक सर्वे को पेश नहीं किया गया था। उसका कारण यही था कि सरकार के पास जो था, उन्होंने केवल वाहवाही लूटने के लिए 1 लाख करोड़ का बजट प्रेजेंट किया था और हमने कहा था कि जो भी हेड्स इन्होंने दिखाए हैं उन हेड्स में इतना पैसा नहीं आएगा। इन्होंने झूठा बजट पेश करने का काम किया, जिसका खामियाजा आज दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली जनता देख रही है कि छोटे मोटे प्रतिदिन के कामों के लिए जल बोर्ड की हालत में खराब हो चुकी है। जल बोर्ड के पास लेकिन सरकार का तर्क ये भी है कि आपकी सरकार ने, पूर्व की सरकार ने वित्तीय अनियमितता इस कदर बढ़ा दी कि हमको उसको ठीक करना पड़ रहा है और इस वित्तीय अनियमितता को हम बेहतर करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, इसलिए हमने 5 करोड़ रुपया किया। इससे वित्तीय अनियमितता कैसे ठीक हो जाएगी? वो कह रहे हैं, वो सरकार कह रही है कि आप उस समय आपके विधायक ज्यादा थे, उनकी पॉकेट, उनकी जेब भरने के लिए आपने विधायक निधि बढ़ाते चले गए। 30,000 करोड़ से हम 70,000 करोड़ तक का बजट लेके आए, दिल्ली की जनता के लिए विकास कार्य किए। उन दिल्ली की कॉलोनियों के अंदर जहाँ 15-15 साल सड़कें नहीं बनी थी, वहाँ सड़कें बनाने का काम किया, विधायक निधि से भी किया, सरकार ने भी करने का काम किया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये वित्तीय अनियमितता की बात करें तो इनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है और मुझे लगता है कि विधायक निधि में जो काम ये इन्होंने किया है इससे सीधे तौर पर नुकसान दिल्ली की जनता का होगा, जिसके लिए विधायक दिन रात खड़े होकर काम करते हैं। उनकी जनता उनके कार्यालय के अंदर अपनी समस्याएं लेके आती है और तुरंत प्रभाव इसका समाधान करते हैं। विधायक निधि एक ऐसी निधि होती है जिससे तुरंत प्रभाव में इलाके के सड़क से लेकर, पानी से लेकर, सीवर से लेकर हर काम को विधायक निधि के द्वारा कराया जा सकता है। ठीक है कुलदीप जी, आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी से विधायक अजय महावर जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों हैं, अच्छा है, आप बात करते हैं क्योंकि दिल्ली की जनता के हित की बात है, वो सुनिश्चित होना जरूरी है। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली NCR हरियाणा पर। जी नमस्कार अजय जी। मैं कुलदीप जी भी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। मैं उनसे यही पूछ रहा था कि 5 करोड़ रुपए में काम करना है और बेहतर और तेजी के साथ विकास भी करना है। अजय जी, आप सहमत हैं 5 करोड़ रुपए वाले विधायक निधि फंड से? नहीं, सरकार ने 5 करोड़ बजट में ही 5 करोड़ का प्रावधान किया है और सोच समझ के किया है, क्योंकि पिछली बार भी पिछले 10 साल हम अरविंद केजरीवाल जी के शासन का जो था उसमें मुझे जहां तक ध्यान है, जो 15 से, क्योंकि कुलदीप जी तो लगातार विधायक हैं, पीछे सीनियर मेंबर हैं हमारे हाउस के, तो 15 से 20 में जहां तक मुझे ध्यान में है, लास्ट के 2 साल 10-10 करोड़ दिए थे, उससे पहले 4-4 करोड़ दिए थे 3 साल, और 20 से 25 में
जो टेन्योर चला है उसमें पहले साल कोरोना के कारण कुछ नहीं मिला। पहले दूसरे और तीसरे साल में 4-4 करोड़ रुपए मिले थे, तीसरे साल में 7 करोड़ मिले और अंतिम साल में 15 करोड़, वो भी अंतिम समय में मिले थे, यानी अक्टूबर में मिले थे। जो मुझे लगता है कि बहुत सारे विधायक उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाए, क्योंकि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में अधिसूचना जारी हो गई थी और 2 महीना में इतना फंड यूटिलाइज नहीं हो सकता था। तो मुझे लगता है कि एवरेज जब इन्होंने निकाला है और देश का एवरेज निकाला है तो उसमें 5 करोड़ रुपए का एवरेज आ रहा था और सांसद निधि भी 5 करोड़ ही है। तो उसी हिसाब से मुझे लगता है सरकार ने एक एवरेज निकाल के निर्णय लिया है। अच्छा, एक चीज और आम आदमी पार्टी कह रही है कि मतलब आपने विधायक निधि जो है इसको जारी करने में भी डिले कर दिया। अब ये तो कुछ तो कहेंगे, क्योंकि विपक्ष में है तो कुछ तो कहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विधायक निधि बजट में जब 350 करोड़ का प्रावधान किया गया था तो 70 विधायक है तो 5-5 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया था। वो यूडी डिपार्टमेंट को चला गया है, सभी विधायक अपना काम लगा सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है अजय जी कि आप लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि काम ना हो सके। आप लोग बात करते रहते हैं केवल कि हाँ हमारी अब 4 इंजन सरकार है, लेकिन आप देखिए कि ऐसे में कैसे काम हो पाएगा। जिन लोगों ने 10 साल में कुछ काम नहीं किया वो किस मुंह से बात कर रहे हैं? क्या काम किया इन्होंने? आज हमारी सरकार आई है, आते ही सड़कों के गड्ढे भरने शुरू हो गए, आते ही आयुष्मान कार्ड चालू हो गया जो 70 साल से ऊपर के लोगों को विशेष रूप से दिया गया है, और आते ही यमुना जी की सफाई चालू हो गई, सीवर पानी पर भी हम काम कर रहे हैं और एयर पोल्यूशन पे भी काम कर रहे हैं। अभी सरकार आई है, वैसे किसी भी सरकार को पहले 6 महीने तो देने बनते हैं। मैं जो सोचता हूँ, अपने निजी विचार है मेरे, कि किसी भी सरकार को आकलन करने के लिए ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। इतनी क्या जल्दी है? 10 साल आपने शासन किया, पूरी दिल्ली को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, पूरा एयर पोल्यूटेड दुनिया की सबसे बड़ी ये महानगर बन गया, राजधानी बन गई, पूरा यमुना जी जो है गंदे नाले में तब्दील हो गई और सड़कों का हाल बुरा था, लोग बीमारियों से त्रस्त हो रहे थे। तो कुल मिलाकर के पानी और सीवर के वजह से लोगों को बीमारियां हो गई, पानी साफ नहीं दे पाए, पूरा तो देना बहुत दूर की बात है। तो जो लोग पूरी तरह से दिल्ली को तबाह बर्बाद कर दिए, जहां दिल्ली आज डेवलपमेंट के लिए जानी जाती, जहां दिल्ली कोई आईटी हब, कोई इंडस्ट्रियल हब, कोई मीडिया हब के लिए जानी जाती, वो दिल्ली रो रही थी, करा रही थी कि हमारा सीवर ठीक कर दो, सड़क ठीक कर दो, पानी ठीक कर दो, हवा ठीक कर दो। तो जिन लोगों ने दुर्दशा की दिल्ली की, वो हमसे क्या सवाल कर रहे हैं? हमारी सरकार बहुत बढ़िया सरकार चलेगी और आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बहुत संवेदनशील हैं, सड़कों पर हैं, सारे मिनिस्टर सड़कों पर हैं, लोगों के दुख दर्द को समझ रहे हैं और धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन की ओर बढ़ रही है सरकार। और मुझे लगता है बहुत जल्दी सारी समस्याओं का समाधान होगा और दिल्ली एक खुशहाल दिल्ली, सुरक्षित दिल्ली और स्वस्थ दिल्ली बनेगी। अच्छा अजय जी, ऐसा नहीं होगा कि देखिए ओवरऑल जिम्मेदारी मतलब तमाम विधानसभा क्षेत्रों की तो सरकार की होती है ना, विपक्ष कहीं पर है, कहीं आप हैं, आप बढ़त पर हैं, ठीक बात है, लेकिन मान लीजिए ये तर्क आए जहां वो हैं उन विधानसभा क्षेत्रों पर कि पैसा ही नहीं मिला हमें इतना, हम कैसे विकास कराएं। वो दलगत तौर पर नुकसान तो बाद में तय होगा ना सर, वो है ना, बाद में वो 29 की बात होगी, लेकिन ये नुकसान सरकार देख पाएगी अगर वो कहें कि काम नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि हमें पैसा ही नहीं मिला। अभी तक तो ऐसी कोई नौबत आई नहीं है, अभी तो नई सरकार बनी है, 5-5 करोड़ रुपया दिया गया है। इसके अलावा सीवर का पैसा अलग जा रहा है, पानी का पैसा अलग जा रहा है, मेंटेनेंस का, प्रोजेक्ट हेड के पैसे अलग जा रहे हैं और पीडब्ल्यूडी सड़कों का सभी जगह मरम्मत कर रही है, डिसिल्टिंग नालों की सभी जगह हो रही है, सभी विधानसभाओं में हो रही है। वो 5 करोड़ रुपया विधायक का विवेक पर होता है, वो अपना विवेक से जरूरतमंद जगह पर उसको डेवलपमेंट के लिए खर्च करता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सरकार सारी एक विधायक सिर्फ उसी 5 करोड़ पर जीता है, बहुत सारे एजेंसियों के काम चल रहे हैं और जैसे आरोग्य मंदिर खुलेंगे, अभी खुल रहे हैं, वो भी सरकार खोल रही है। तो सभी प्रकार के काम जारी हैं
ये 5 करोड़ पर ही एक विधायक अपनी विधानसभा पर डिपेंड नहीं होता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट मनी है जिसको विधायक के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विधायक छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं जो विधायक को जरूरत पड़ती है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी विधायक का अगर काम पूरा 5 करोड़ पूरा हो गया और उसको लगता है कि कोई सड़क जरूरी बननी रह गई है या कोई जरूरी रह गया है, तो वो निश्चित रूप से अप्लाई कर सकता है सीएम के प्लानिंग हेड में। उसमें निश्चित रूप से उनको भी वो एंटरटेन करेंगे। इनकी तरह नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने हमें कभी मुख्यमंत्री सड़क योजना से पैसा नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने कैमरों में भी विपक्ष के साथ सौतेला व्यवहार किया, सबको पता है। लेकिन हम तो बराबर से सम्मान दे रहे हैं। अभी आप देखिए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी बनी है, 11 डिस्ट्रिक्ट है रेवेन्यू के, जिसमें से विपक्ष को हमने बराबर से उनकी संख्या के अनुपात में 2 डिस्ट्रिक्ट कमेटी का हेड बनाया। तो हम बहुत मिल करके काम करना चाहते हैं। इन्होंने अपना नजरिया ऐसा रखा शुरू से कि ये केंद्र से भी लड़ते रहे, ये एलजी साहब से भी लड़ते रहे और ये लड़ने का ही काम करते रहे और लड़ते लड़ते आपस में लड़ने लगे हैं। अब देखिए पंजाब से यहाँ तक इनका भी बुरा हाल है। इनके कल 15 परसों पार्षद अलग हो गए, नया एक गुट बना लिया उन्होंने, नई पार्टी बना ली। ये सब क्या है? असंतोष है इनके पार्टी में भी, क्योंकि एकमत नहीं है। पब्लिक का सेवा करने के लिए एकमत होना चाहिए था, वो नहीं है। ये सब अपनी लड़ाई में लड़े हैं। विपक्ष में ठीक है अजय जी, कुल मिलाकर के दिल्ली का भला होना चाहिए, ये मूल बात है और इस दिशा में सरकार बढ़ रही है। और आपने बड़ी बात कही कि अगर जरूरत पड़ती है तो ऐसा नहीं है, विकास के नाम पर सीएम इस बात का संज्ञान रखती हैं कि फिर से मदद उनकी अलग अलग हेड से की जा सकती है। शुक्रिया अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ कुलदीप जी भी जुड़े, आपका भी शुक्रिया।